नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट रे टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट को योगी सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इस कानून के मुताबिक राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकर व लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं लेने दिए जाएंगे। इस कानून के सामने आने के बाद से ही देश में इस पर बहस छिड़ चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि यदि यह कानून राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी लागू हो तो क्या होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक विधायकों के 2 से अधिक बच्चे हैं। ऐसे में अगर कानून यूपी में लागू किए जाएंगे तो क्या विधायक राज्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिए जाएंगे। ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए देखिए कानूनी चर्चा में जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा खास कार्यक्रम राजीव शुक्ला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में और मैं हूं राजीव। कानूनी चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिरकार इस दिवस को मनाते क्यों है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करना ही होता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती आबादी किसी भी देश के विकास में बाधक होती है। इसी कड़ी में 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया और जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। साथ ही प्रदेशवासियों के सुझाव और आपत्तियों के लिए भी एक डेट निर्धारित की। लेकिन प्रदेश में इस बिल पर मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बिल को लेकर प्रदेशवासियों के जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं जो अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपने सवाल। जी राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नई जनसंख्या नीति है जो टू चाइल्ड पॉलिसी का है, अगर इसका ना पालन करने वालों को क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में जरा हमें बताएं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करेगा तो उसे सरकारी सर्विस, सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा, भत्तों से भी वंचित रखा जाएगा। ये मानकर चलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन न करने वालों को कई तरह की सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों को सरकार की तरफ से कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस पॉलिसी का पालन करता है तो उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यही नहीं, यदि प्राइवेट सेक्टर का कोई कर्मचारी इस पॉलिसी का पालन करता है तो उसे पानी, बिजली, होम लोन, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। चलिए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मेहमान की तरफ और जानते हैं क्या है उनका सवाल। सरकार जो बिल बना रही है उस पे एक बच्चा जिसका है उसको क्या लाभ मिलेगा? जी, एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर माता पिता को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी सर्विस में प्राथमिकता देने की सिफारिश की है इस बिल में। और इसके अंतर्गत सरकारी सर्विस वाले दंपत्ति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव भी है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे है तो एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुफ्त दिए जाने का भी प्रावधान इस बिल में है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कानून बनता कैसे है। अब ये बताएं कानून कैसे बनता है। कानून बनाना संसद का काम होता है। इसके लिए पहल अधिकांशतः कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है, उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद
उस पर अनुमोदन की अपनी मोहर लगाती है। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं और विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। विधि का रूप लेने वाले अधिकांशतः विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं। वैसे तो सरकारी सदस्यों के बहुत कम विधेयक विधि का रूप लेते हैं, फिर भी उनके द्वारा यह बात सरकार और लोगों के पास लाई जाती है, उनपे जनता की आपत्तियां ली जाती हैं, उसके बाद सदन में पास होता है और उसके बाद ये बिल कानून बन जाता है। तो ये था जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा खास कार्यक्रम। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।